हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। कैसे हैं आप लोग? देखिए, सर्दियां बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। तापमान गिरकर लगभग 3 डिग्री तक आ रहा है रात में। तो आपको बहुत अधिक बचाव की आवश्यकता है, क्योंकि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर आप काम कैसे करेंगे? आपको स्टडी भी करनी है, अपने दैनिक कार्यों को भी निपटाना है और अपनी जिम्मेदारियां भी संभालनी है। तो मतलब ये कि गर्म पानी पीजिए और हाथ पैरों को गर्म रखने का प्रयास कीजिए। स्नान अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 दिन की बात है। उसके बाद तापमान जब सामान्य हो जाएगा तो सब कुछ अपने ढर्रे पर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं केवीएस वैकेंसी के बारे में। एक वैकेंसी अभी हाल ही में फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया और करेक्शन की प्रक्रिया अभी पूरी हुई है, और ये भी है कि लगभग अगर देखा जाए तो अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आई है कि एग्ज़ाम कब होगा केवीएस के बारे में। लेकिन उसके लिए जो मतलब आपको घोषणा है बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। खैर, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं कि 35,000 पदों पर एक नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से और भी आ सकता है। ये मतलब जो न्यूज़ मिल रही है वो न्यूज़ ये है कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है उसके बाद जो अगली वैकेंसी होगी वो 35,000 पदों पर हो सकती है, क्योंकि अभी भी केवीएस में बहुत सारे शिक्षक और शिक्षणेतर मतलब जैसे कि जो टीजीटी पीजीटी प्राइमरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो कि स्कूलों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। तो उन पर कुल मिला के लगभग 35,000 पद अभी भी रिक्त हैं, जिसके लिए विज्ञापन इसी साल 2023 में जारी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि एक साल में केवीएस की 2 वैकेंसी आना ये बहुत असंभव सा लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि असंभव और संभव में बस अ का अंतर होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, देखो अभी जो है कुछ भी मैं क्लियर कट नहीं बता पाऊंगा। ये न्यूज़ मिली है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक संभावना है। और नोटिफिकेशन आने की संभावना मेरी तरफ से 99% है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से ये जानकारी जो है प्राप्त हो रही है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए ये न्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और देखो, पीईटी की परीक्षा अगर आपने दी थी तो उसका जो रिवाइज्ड आंसर की है इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। उसको जाकर आप देख लीजिए कि आपके अब कुल कितने अंक हो रहे हैं। ठीक है, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 15 और 16 अक्टूबर को ये परीक्षा करवाई थी। तो उत्तर कुंजी पर जो भी आपत्तियां आई थी उसका निराकरण करते हुए संशोधित जो उत्तर की मतलब उत्तरमाला है, उत्तर की क्या, आंसर की होता है, तो उसको जारी कर दिया है और इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और खबरों को संक्षेप में रखते हुए सारगर्भित खबरों के लिए मैं आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के खिलाफ युवा मंच से जुड़े बेरोजगारों ने सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया है। मतलब यहाँ पर युवा क्या मांग कर रहे हैं वो जानते हैं, और या ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि प्राइमरी टीजीटी पीजीटी और डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए जो एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है, चयन प्रक्रिया अलग अलग होती है। और अगर सिर्फ एक ही आयोग से, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये भर्तियां की जाएंगी तो इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि अगर एक ही लेवल पर कोई गड़बड़ी होती है तो ये सारी भर्तियां मतलब प्राइमरी की भी, साथ ही साथ टीजीटी की भी, पीजीटी की भी और वही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, तो ये सारी भर्तियां जो है आपकी फंस जाएंगी। तो इसके लिए ये मांग की जा रही है कि वर्तमान समय में जो वैकेंसीज जहाँ से आई हैं वहीं से उनकी परीक्षाएं करवाई जाएं। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के आयोग के गठन मतलब ये जो नया आयोग बन रहा है इसके गठन के बजाय जो आयोग कार्यरत हैं उनको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए, ये मांग जो एस्पिरेंट हैं वो कर रहे हैं। युवा मंच संयोजक राजेश सचान और अध्यक्ष अनिल सिंह ने आयोग के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा है, और उन्होंने मतलब कहा कि सभी की जो चयन प्रक्रिया है वो अलग अलग है, तो इसके लिए अलग अलग जो ये संस्थान हैं जो परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं वही उचित हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल अगले 2 दिन प्रदेश के जनजीवन को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं बहुत घना तो कहीं घना कोहरा रहेगा। कोल्ड डे कंडीशन की वजह से दिन में धूप नहीं निकलेगी, कहीं कहीं धूप निकलेगी भी तो बहुत हल्की रहेगी, मतलब ज़्यादा राहत तो आपको मिलने वाली है नहीं। और अगर देखा जाए तापमान के बारे में बात करें तो प्रयागराज में 5.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, बनारस में 3.5, जौनपुर का तापमान तो एकदम से गिर गया है।
अच्छा, जौनपुर से कितने लोग हैं बताओ, कैसी ठंडी लग रही है। और इसका असर जो है वो यातायात पर भी पड़ रहा है। जो यात्री इस समय ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि उनकी ट्रेनें कब तक पहुंचेंगी गंतव्य तक। मतलब ये कि कभी कभी तो ये भी हो रहा है कि 2 घंटे की दूरी तय करने में उन्हें 6 घंटे लग रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। तो जो भी यात्री इस समय ट्रेनों में हैं उनकी स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। मतलब कुछ कुछ ट्रेनें तो इतनी परेशान कर रही हैं कि पूछो मत। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो मौसम केंद्र लखनऊ, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी मंत्रालय की ओर से वार्निंग जारी की गई है। और ये वार्निंग किसके लिए है तो 10 और 11 तारीख के लिए है। इसमें ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर बहुत डेंस फॉग रहेगा, कहाँ कहाँ पर बहुत सीवियर कोल्ड रहेगा और कहाँ कहाँ पर बहुत ही कोल्ड वेव चलने की संभावना है। तो ये बहुत सारे ज़िलों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये जो मतलब वार्निंग की लिस्ट है, अगर इसको आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके ज़िले में क्या पोजीशन रहेगी ठंड की। ठीक है, फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेरी डेंस फॉग इज़ लाइकली ओवर आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़। मतलब कोई भी जिला यहाँ पर बच नहीं रहा है। और वेरी डेंस फॉग इज़ वेरी लाइकली ओवर देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। जौनपुर के भी हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे, कोल्ड वेव की संभावना है। और जौनपुर में तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में बहुत ही ठंडा दिन रहने वाला है। तो बहुत अधिक बचाव की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर एक न्यूज और भी है कि ठंड के कारण इंटर तक के सभी विद्यालय 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। ये जौनपुर में DIOS का आदेश है, तो इसको भी आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से। टाइम टेबल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज दिया है, जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से जाकर ले लेंगे। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2023 की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाओं का कार्यक्रम सोमवार देर रात जारी किया गया है। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च और इंटर की परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेंगी। मतलब होली के पहले ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने सोमवार को जानकारी दी है। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी, रोजाना सुबह 8 से सवा 11 बजे तक और 2 से सवा 5 बजे तक। तो मतलब टाइमिंग जो है थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इसी ठंड में इस परीक्षा का आयोजन करना है। तो अब अभ्यर्थियों के पास मिला जुलाकर मतलब ये कठिन संघर्ष का समय है। एक तो ठंड है, ऊपर से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करनी है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। और 7,000 महिला स्वास्थ्य और कार्यकर्ता व एएनएम की नियुक्ति का रास्ता साफ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7,000 महिला स्वास्थ्यकर्ताओं और एएनएम की नियुक्ति पर लगी रोक के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को मंजूर कर लिया है। इन पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले साल 20 अक्टूबर को महानिदेशक परिवार कल्याण को अपनी संस्तुति भेज दी थी, लेकिन न्यायालय की एकल पीठ द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा देने से नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई थी। अब इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपील मंजूर कर ली है। आयोग ने 20 अक्टूबर 2022 को महानिदेशक परिवार कल्याण को 7,189 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भेजी है, लेकिन न्यायालय की एकल पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर आदेश दे दिया कि इनको पूर्व में जारी आय प्रमाण पत्र की जगह नए आय प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। उस पर आयोग विचार विमर्श का निर्णय लेगा और चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस आदेश के बाद आयोग हाई कोर्ट पहुंचा था। और कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज नवोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2023-24 का जो सेशन रहेगा इसके लिए वेबसाइट है www.navodaya.gov.in NVS। मतलब ये पूरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो किया जा सकता है। कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदक का जन्म 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य होना चाहिए तथा आवेदक सत्र 2022-23 में प्रयागराज जिले के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हो और आवेदक के माता पिता प्रयागराज जनपद के निवासी होने चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास जिला प्रयागराज से संपर्क किया जा सकता है।
और डाक विभाग की हड़ताल के मद्देनज़र इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने शिक्षक भर्ती के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी से बढ़ाकर 17 जनवरी कर दी है। एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो 2 जनवरी को समाप्त हुई थी। तो अब इसके लिए जो आवेदन की हार्ड कॉपी है उसको आप 17 जनवरी तक भेज सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2022 मंगलवार 10 जनवरी से शुरू हो रही है। हर दिन 4 पालियों में परीक्षा होगी। ये परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। और कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2022 के तहत सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ के अंतर्गत अर्धसैनिक बलों एनआईए, एनएसएफ, असम राइफल्स में सिपाही के पदों पर भर्ती होगी। यूपी और बिहार में परीक्षा के लिए कुल 17 शहरों में 77 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 13 फरवरी तक 4 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। कुल 45,284 पदों पर भर्ती होनी है। ऑनलाइन परीक्षा के बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा के लिए कुल 53,58,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि बेंगलुरु में 50 यात्रियों को लिए बिना उड़ गया गो फर्स्ट का विमान। डीजीसीए ने एयरलाइन से तलब की रिपोर्ट। और ये बहुत ही कमाल की खबर है कि दिल्ली जाने वाला गो फर्स्ट का विमान सोमवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 50 से अधिक यात्रियों को छोड़कर उड़ गया। ये यात्री विमान में सवार होने के लिए एक शटल बस का इंतजार कर रहे थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस घटना को लेकर एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है कि भैया क्या कर रहे हो। और आगे बढ़ते हैं तो यूपी में घने कोहरे ने थामी रफ्तार। इटावा सबसे ठंडा, बारिश के आसार और गिरेगा पारा। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और फिलहाल यूपी में कोहरे के चलते कई हादसे हुए हैं और कई जानें भी गई हैं। तो आपको सर्दी से बचाव करते हुए आपको अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है। रोडवेज करेगा 265 पदों पर परिचालकों की भर्ती, मतलब रोडवेज कंडक्टर की भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन जारी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन 16 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। तो परिवहन निगम प्रयागराज 265 पदों पर परिचालकों की यानी कंडक्टरों की भर्ती करेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। सभी पद आउटसोर्सिंग के लिए, मतलब आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। इसके लिए सेवा योजना वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। तो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। बस इस भर्ती में अनुसूचित जाति के 56, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 72, सामान्य वर्ग के 119 और 13 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए गए हैं। भर्ती की चयन प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए चयनित फर्म मेसर्स एसएस इंटरप्राइजेज रायबरेली के जरिए पूरी की जा रही है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक एम के त्रिवेदी के मुताबिक परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वेबसाइट के जरिए 16 जनवरी तक आवेदन लिए जा सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि आप इस पर आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल प्रतीत हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट कोई वेबसाइट यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर क्या करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और देखो मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। एक टिप्स की टिप कमेंट करके बताओ। तो चलो एक टिप्स बताता हूँ आपको कि देखो कम से कम अपने लिए ना, जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो उसके लिए कम से कम डेली कितने प्रश्न, 25 प्रश्न पढ़ा करो, नए प्रश्न, और उनको वन लाइनर बना के एक कॉपी पर लिखा करो। एग्ज़ाम के समय इसका रिवीजन करना, उसके पहले भी करते रहना। आपका नॉलेज दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा और इसका फ़ायदा आपको 10 दिनों के बाद दिखेगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।